Good afternoon, students. Welcome to our online science lecture. Today's in this lecture, we are going to study about the animal move from place to place. Okay. Now, students, why animals have to move from place to place? Animal move from place to place. उन्हें यहाँ से वहाँ जगह क्यों बदलनी पड़ती है? What is the reason for that? Let me learn in this chapter. Why do Siberian cranes fly from Siberia to India? You can see this, student, the bird. This is a Siberian cranes. वो साइबेरिया से इंडिया तक आते हैं. किस लिए आते हैं? साइबेरिया एक कंट्री का नाम है एंड इंडिया आने से उसे 4760 किलोमीटर्स होते हैं. 4760 किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो इंडिया में आते हैं. क्यों आते हैं? वाई डू साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया? साइबेरिया कंट्री का नाम है. कंट्री का साइबेरिया से वो इंडिया इतना दूर फ्लाई करके क्यों आते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स, जब साइबेरिया के टाइम पे विंटर सीजन बहुत ही ठंडी होती है, वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि वहाँ पे ज़्यादातर खाना, दिन भी बहुत शॉर्ट हो जाता है, खाना वगैरह ठीक से नहीं मिलते. तो ये बर्ड जो है वो किस तरह से रहेंगे वहाँ पे? ठंडी भी बहुत ही होती है वहाँ पे, तो किस तरह से रहेंगे? तो बिकॉज ऑफ द एनिमल्स मूव टू एस्केप हार्श वेदर और फॉर द रीजन द बर्ड्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो एनिमल्स मूव टू एस्केप हार्श वेदर क्लाइमेट्स अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे उन्हें ठीक से वेदर के हिसाब से उन्हें फूड ठीक से नहीं मिलता है. उन्हें या तो बेबी बॉर्न करना पड़ता है या रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते. इसलिए उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाना पड़ता है. एंड दैट इज़ वाई साइबेरिया जो क्रेन जो है वो इंडिया को मूव करती है, ट्रैवल करती है. और ट्रैवलिंग का कितना हो जाता है उसका? 4760 किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग करके वो अपने इंडिया में आते हैं. ठीक है, तो ऐसे भी प्लेस एनिमल मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट इज व्हाई डज एन ईल फिश ट्रैवल फ्रॉम ए रिवर टू द सी? Here you can see the picture, students. Yes, can you see the picture down here? This is what? This is one kind of eel fish. Can you see the eel fish here? Yeah, वो भी एक जगह से एक जगह पे मूव करते. क्यों करते? एनिमल मूव टू सर्च रीच देयर ब्रीडिंग प्लेस. ब्रीडिंग प्लेस यानी कि वो अपने बॉर्न बेबी को बॉर्न करने के लिए वो उस टाइम पे वो रिवर में ठीक जगह नहीं उसको मिलती है, तो उसको रिवर में जाना पड़ता है, दरिया में जाना पड़ता है, सी में जाना पड़ता है. इसके लिए उसको भी यहाँ से वहाँ मूव होना पड़ता है. ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट इज़ व्हाई डू एनिमल्स रोम अराउंड द फॉरेस्ट? अभी हमने देखा होगा कि एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में जो रहते हैं, वाइल्ड एनिमल वगैरह, वो भी यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं. क्यों दौड़ते? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ से वहाँ एस्केप, यानी कि एनिमल्स मूव टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज, यानी कि अपने एनिमल्स. कैन यू सी द पिक्चर हियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो जिराफ दौड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे पीछे टाइगर आ रहा है. तो एनिमल मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. एनिमल से दूर भागने के लिए भी वो अपने यहाँ से वहाँ जगह को भागते दौड़ते यहाँ से वहाँ जगह पे मूव करते. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ गो विद द हियर. एनिमल्स मूव अराउंड फॉर द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट है टू सर्च फॉर द फूड, या तो अपने फूड को सर्च करने के लिए वो प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, मूव करेगा. और टू एस्केप हार्श वेदर, जैसे हमने कहा था कि क्रेन को यहाँ वहाँ वेदर ठीक से नहीं होता है वहाँ पे साइबेरियन में, तो उसको इंडिया आना पड़ता है इतना किलोमीटर फ्लाई करने के बाद. उसके बाद नेक्स्ट इज टू रीच द ब्रीडिंग प्लेस. जैसे कि ईल फिश हमने देखा, यहाँ पे जो ईल फिश को उनके अपने रिप्रोड्यूस बच्चे को यहाँ पे बॉन्ड करने के लिए उसको सी में से, रिवर में से सी जाना पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज यानी एनिमल्स को भी यहाँ से वहाँ जाने के लिए दौड़ना पड़ता है, उसको यहाँ से वहाँ बचाव के लिए. सो दिस इज ऑल द प्रोसीड्यूर्स. Here you find to search for food. You can see animal move in search of food. Here you can see animals move to escape harsh weather. Here you can see animals move to reach their breeding place. And here you can see animal move to escape from their enemies. So all these animals move from place to place. This is the reason why they has to move. Animal move from place to place. ये सारे reasons है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है. लायन है जो होते हैं जो जंगल में, उसको एक जगह से सर्च फूड के लिए जाना पड़ता है. यहाँ पे जो साइबेरियन क्रैन्स है उसको यहाँ से वहाँ पे अपने वेदर को चेंज करने के लिए इंडिया आना पड़ता है. यहाँ पे जो ईल फिश है
उसको एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस, वो बच्चे को जन्म दे सके, बॉर्न कर सके। और यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता है कि अपनी बचाव के लिए, अपने एनिमी को बचाव के लिए वो दौड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न वाई द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Now next page we'll go to know about this. On the other hand, most plants are fixed to the ground by their root. Now animal के बारे में तो हमने पढ़ा कि animals used to move from place to place. What about the plant and tree and all these things? उनका क्या होगा? वो तो एक ही जगह पे रहते हैं, वो तो यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, बराबर, वो तो फिक्स हो जाते हैं ग्राउंड में बाय देयर रूट, रूट से फिक्स हो जाते हैं। दे डू नॉट मूव, हाउएवर पार्ट लाइक रूट, ब्रांचेस और लीव्स शो मूवमेंट। वो तो चलते नहीं है, ग्राउंड पे ही फिक्स हो जाते हैं, रूट से फिक्स हो जाते हैं ग्राउंड में। लेकिन फिर भी जो रूट होते, ब्रांच होते, लीव्स होते, वो हमें सिर्फ मूवमेंट दिखाता है, मूव नहीं होता है यहाँ से वहाँ। वो चल के, दौड़ के या पुश करके वगैरह वो उसे मूव नहीं हो, लेकिन मूवमेंट बताते हैं। मूवमेंट यानी वो अपने तरह बताते हैं कि हम भी चल रहे, घूम रहे। जैसे रूट है तो रूट जो होता है वो बढ़ते रहता है, तो हमें पता चलता है कि रूट देखो कितना बढ़ गया है, उसका मूवमेंट दिखाते हैं। ब्रांचेस है जो दड़खियाँ होती है, जो ब्रांचेस होते हैं तो वो भी बड़े हो जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं। लीव्स होते हैं, पत्ते होती है, वो छोटे से बड़े हो जाती है। तो ये जो पूरा झाड़, जो प्लांट होता है, ट्री होता है, तो ये सारे जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे ग्राउंड में फिक्स होके, रूट के सपोर्टिंग से फिक्स होके अपना सिर्फ मूवमेंट बता सकते हैं, मूव नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर वील जस्ट go with the movement of place to, how the plants and animals move, movement shows and how the animals move from place to place. Okay.